फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल स्टडी डाट में। फ्रेंड, आज भी हम मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में जो 20-21 मिनट का हो गया था, जो कि बड़ा वीडियो हो गया था, इसलिए वो वीडियो जो है वहीं पे समाप्त कर दिया गया। और इसके जो नेक्स्ट वीडियो हैं, इस वीडियो में इसमें दूसरे पार्ट को कवर किया जाएगा। वहाँ पे जो है सिसोदिया वंश तक ही कवर हुआ था। यहाँ पे जो है इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि पूरा सिलेबस इसमें ख़त्म हो जाए मुगल वंश का, और क्वेश्चन ख़त्म हो जाए। ठीक है फ्रेंड, तो आप इससे घबराइएगा नहीं। अगर ये समाप्त नहीं होते 20 मिनट में, तो हम इसे तीसरे पार्ट में भी कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें समझाता चलता हूँ आपको। वन लाइनर क्वेश्चन सिर्फ बताते नहीं चलता, मैं इसे समझाता भी रहता हूँ आपको, कि आपके माइंड में ये हमेशा घूमता रहे कि बाबर किसका पुत्र था, उसके पुत्र कौन थे, उसके नाती कौन थे, पनाती कौन थे, और किस प्रकार से वे एक क्रमबद्ध रूप से भारत पे अपना सत्ता स्थापित करते आए, उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था फ्रेंड, मैप भी देख लिया था। सिसोदिया वंश जो है कवर हो गया था कि किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था, वे थे सिसोदिया वंश। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को। किसे आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को कहा जाता था। इसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब को जो है वो जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, और इसे आलमगीर भी कहा जाता था। ठीक है, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। इससे पहले वाले वीडियो जो था उसमें हमने अकबर, बाबर, शाहजहाँ के बारे में देखा था, और इससे बाद वाले जो भी क्वेश्चन हैं इसमें सभी मिक्सचर हैं, इधर उधर के क्वेश्चन पूछे गए हैं और सम्मिलित किए गए हैं। तो आप घबराइएगा मत इस क्वेश्चनों से, आप सिर्फ याद करिएगा। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन को। जरी कलम की उपाधि किसे दी गई थी? तो मोहम्मद हुसैन को दी गई थी। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? पंजाब में, जो कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि बाबर का पहला अभियान जो था वो कहाँ था? पंजाब में था। पंजाब के बाद ही उसने दिल्ली पे आक्रमण किया, जो कि कहा जाता है कि राणा सांगा ने कहा था कि दिल्ली पे आक्रमण करिए और आगरा पे, दिल्ली हमको दे दीजिएगा और आगरा पे आपका शासन होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में जो है बाबर और राणा सांगा के बीच ही संधि विच्छेद के रूप में बहुत ही घमासान युद्ध हुए। बाबर ने बहुत ही तोपों और बारूदों का प्रयोग किया और 4 महान युद्धों को जीतने के बाद भारत पे सत्ता स्थापित की। बाबर ने बहुत सारे तोपों और बारूदों का प्रयोग से बहुत ही तोप और बारूदें भारत में लोकप्रिय हो गई। ठीक है, तो आइए आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 में लड़ा गया था, जो कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में जो है वो अकबर की सिर्फ सेना सम्मिलित रहती है और मान सिंह, बीरबल जैसे महान शासक रहते हैं। अकबर जो है महाराणा प्रताप के साथ फेस टू फेस कभी भी युद्ध नहीं किया है। हमेशा जो ये युद्ध 2-3 युद्ध हुए हैं महाराणा प्रताप के साथ, वो अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच ही हुआ है। इन्होंने कभी भी अकबर की स्वाधीनता को अपनाया नहीं, हमेशा उसे ठुकरा दिया। बाद में जो है महाराणा प्रताप का मृत्यु जो है शेर के युद्ध के साथ, शेर से वो युद्ध कर लेते हैं, लड़ जाते हैं, जिसके पंजे इनके चेस्ट पे यानी छाती पे लगने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है महाराणा प्रताप के बाद। महाराणा प्रताप को ऐसा कहा जाता है कि अकबर के नींद में वो आते थे। अकबर बहुत ही ज़्यादा किसी से परेशान था तो वो महाराणा प्रताप से ही परेशान था। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फैजी किसके दरबार में रहा? तो वो अकबर के दरबार में था। फैजी जो है वो अकबर के नवरत्नों में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शेरशाह सूरी के समय में ही पद्मावत की रचना जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये एक महान कृति है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं कि पद्मावत की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी। और किसके समकालीन थे? तो शेरशाह के समकालीन थे। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह ने। शेरशाह के साथ हुमायूं युद्ध करता है, जो कि चौसा के नाम से जाना जाता है। चौसा कहाँ है? तो बक्सर बिहार के नज़दीक है। और इसमें शेरशाह ने छल के द्वारा जो है हुमायूं को पराजित करता है। इसे संधि प्रस्ताव भेजा जाता है, हुमायूं को संधि प्रस्ताव भेजा जाता है शेरशाह सूरी के द्वारा, और सुबह होते ही इस पर आक्रमण कर दिया जाता है, जिससे हुमायूं जो है वो अपने घोड़े के साथ ही नदी करमनाशा नदी में कूद जाता है। उसे एक नाविक जो है उसे हुमायूं को तैर कर बचा लेता है, जिससे हुमायूं ने उस व्यक्ति पे खुश होकर उसे एक दिन का सम्राट घोषित कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ध्यान दीजिएगा। आपको बता दें हुमायूं की पत्नी का नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम जो था नाम, वह हुमायूं की पत्नी का नाम था, और इससे ही जो है महान शासक पुत्र अकबर का जन्म हुआ था। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने। एक बार कन्नौज और चौसा युद्ध से पहले, और
45 में जब शेरशाह की मृत्यु हो जाती है उसके बाद पुनः यह शासन के लिए आता है, जो कि दिल्ली पे इसका पुनः आक्रमण 1556 में करता है। 1555 में और 56 के लमसम यह पुनः दिल्ली पे आक्रमण करता है, उसे जीत लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि यह 2 बार शासन किया। ठीक है। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में, जिसे औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगाबाद शहर की स्थापना भी जो है वो औरंगजेब के द्वारा की गई है। और यहाँ पे बीबी का मकबरा किसने बनवाया है? औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? वह जहांगीर। किसने करवाया था फ्रेंड? जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? बाबर। बाबर के शव को जो है आगरा में ही दफनाया गया था, लेकिन उसकी जो बीवी थी उसे निकलवाकर उसे पुनः ले जाकर कहाँ पे? अफगान में दफना दिया। तो अब बाबर का मकबरा या उसकी शव माना जाए तो वो काबुल में अफगानिस्तान में ही स्थित है। ठीक है फ्रेंड। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम के युद्ध को जो है कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। बिलग्राम के युद्ध को जो है वो कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये कब लड़ा गया था? तो 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में हुमायूं की हार होती है तथा वो भारत छोड़कर दूसरे देश चला जाता है। शाहजहां ने किस शहर में मस्जिद बनवाई थी? आगरा ने। शाहजहां ने जो है जामा मस्जिद जो बनवाई है वह दिल्ली में भी बनवाई है, और मोती मस्जिद कहा जाता है वो आगरा में बनवाई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मुगल बादशाह ने जजिया नायक कर पुनः लगाया था? औरंगजेब ने। जजिया कर किसने हटवा दिया था? तो अकबर ने जजिया कर जो है हटवा दिया था, लेकिन पुनः उसे किसने लागू कर दिया? तो औरंगजेब ने। औरंगजेब जो है बहुत ही क्रूर शासक था और इसे मुगल वंश का सबसे खराब योद्धा माना जाता है और सबसे निरंकुश सम्राट माना जाता है। ये अपने मुताबिक कार्य करता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के शासन काल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रहण करना। क्या था फ्रेंड? भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किले का हस्तांतरित किया? पुरंदर की संधि, जो कि औरंगजेब और शिवाजी के बीच यह समाधान हुआ था, संधि हुई थी। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ये मैप है, मैप के द्वारा समझिएगा। ये काबुल है, काबुल जो कि आज के अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान के बाद जो है वो पाकिस्तान आता है, जो कि पहले भारत का हिस्सा था। ये है दिल्ली और आगरा। ये दिल्ली आगरा जो है मध्यकालीन भारत में, जो कि मुगलों के समय बहुत ही उच्च स्तर के राजधानी के रूप में बाहर आए, और इसी समय इनका सबसे महान शासक बाबर जैसे महान शासक हुए। आगरा की गद्दी प्राप्त करने के लिए बहुत से युद्ध लड़ी गई और बहुत से युद्ध हुए। ये पूरी क्षेत्र जो है वो राजस्थान में पड़ते हैं। यहाँ पे राजाओं का शासन था और बार बार अगर मुगलों को किसी ने परास्त किया और उन्हें भारत पे सत्ता स्थापित करने से रोका तो वो राजपूत ही थे, जिन्होंने भारत को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किए हैं। इतिहास में 3 को ही योद्धा माना जाता है। एक सिखों को, जो कि पंजाब से निकले, दूसरे राजपूत लोग और तीसरे जो है मराठे लोग। इन्हें ही इतिहास में सबसे महानतम लोगों में, भारत के महानतम शासकों में जाना जाता है। इन्होंने अपने मातृ देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राण बलि सब कुछ दे दिए। भारत में बाहरी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए इन्होंने बहुत से संघर्ष किए थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है एक चित्र आपको दिखाया गया है जिसमें मुगल वंश के प्रारंभिक शासकों के बारे में बताया गया है। प्रथम शासक कौन था? वो बाबर था। द्वितीय शासक कौन था? हुमायूं। तृतीय शासक कौन था? अकबर। चतुर्थ कौन था? वो जहांगीर। पंचम कौन था? शाहजहां। छठा कौन था? वो औरंगजेब। और सातवां कौन था? बहादुर शाह जफर। ये सातवां नहीं है फ्रेंड, औरंगजेब के बाद और भी महान शासक हुए। बहादुर शाह जफर जो है वो अंतिम महान शासक हुआ था। एक बहादुर शाह भी आया था मुगल वंश में, लेकिन बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता है, वह अंतिम शासक था। इतने जो शासक हुए सभी महान शासक हुए। औरंगजेब के बाद जो है उतने कुशल शासक नहीं हुए जो कि मुगल वंश की नींव को संभाल सके और उसकी सत्ता को संभाल सके। अंतिम शासक जो है बहादुर शाह जफर हुआ, जो अंग्रेजों द्वारा हारने के बाद रंगून भेज दिया गया। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? 1699 में। कब रखी थी? 1699 में खालसा पंथ की नींव रखी थी।
किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? वह था हुमायूं। दीन पनाह पुस्तकालय कहाँ थी? तो वह दिल्ली में स्थित था। ठीक है। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेनपुल ने लिखा है? लेनपुल कौन थे? तो ये पश्चिम के यानी कि यूरोप के एक महान इतिहासकार थे। उन्होंने हुमायूं के व्यथा, जैसे हुमायूं का शासनकाल जो है वो लड़खड़ाते हुए चला, कभी वह सुखी से नहीं रह सका। वह जीवन भर ठोकरें खाते रहा, ठोकर खाकर उसकी जीवन समाप्त हो गई। ये क्वेश्चन में दिया गया है। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेनपुल ने लिखा है? वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। वह था हुमायूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। किसने कहा था? लेनपुल ने। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था लोक आचरण अधिकारी। कौन था? लोक आचरण अधिकारी। मुगल शासक में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राज्य व्यवस्था अनुदत्त भूमि। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुल सम्मद द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? वह था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जब सर्वप्रथम गद्दी पर बैठा तो उसने हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई। ठीक है। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल न होने दिया? शाह आलम द्वितीय ने। शाह आलम द्वितीय ने जो है वजीर गाजीउद्दीन को दिल्ली में शासक होने में रोका। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, मुबाइन औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दार उल इस्लाम। औरंगजेब द्वारा, इसमें दो क्वेश्चन है फ्रेंड, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मनसबी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है वह है मुबाइन जो है, यहीं से क्वेश्चन समाप्त हो जाए। फिर स्टार दिया है और औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दार उल इस्लाम। ठीक है, इस क्वेश्चनों का आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ये तो सभी जानते हैं, शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। और जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? वो भी शाहजहां ने ही करवाया था। तो शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, अकबर के काल को संगीत का स्वर्ण युग कहा जाता है और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अकबर का पुत्र कौन था? जहांगीर। अकबर का पुत्र कौन था? जहांगीर। जहांगीर का पुत्र कौन था? वह था शाहजहां। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग और अकबर के काल को संगीत कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? A.L. श्रीवास्तव ने। A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा है। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। शेरशाह का जो शासन था वो पहले बिहार में ही था। बिहार के बाद वह पश्चिम बंगाल पे आक्रमण करता है, उसे जीत लेता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हुमायूं से इसका युद्ध होता है। मयूर सिंहासन, जिसे तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? इसका निर्माण किसने करवाया था? इसके बारे में जान लीजिए। तख्त ए ताउस का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था और अंतिम शासक कौन था? वह था मोहम्मद शाह रंगीला। इसे इसके बाद नादिर शाह ने इसे जीतकर पुनः इसे छीनकर 1 करोड़ रुपए तथा तख्त ताउस को लेकर ईरान चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? शेरशाह के मकबरे जो कि सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, शेरशाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंध के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर थी सहसराम सासाराम। सासाराम की जागीर जो है उसके पिता हसन खान ने उसको सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। उसकी सैन्य कुशलता क्या थी? तो वह जिहाद का नारा देता था और तोपखानों और बारूदों का पूरे रूप से उसका प्रयोग करता था। इसी से उस युद्ध में सफलता प्राप्त हुई। जाब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह की। जाब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो शेरशाह की थी। जवाबित का संबंधित किससे था? राज्य का कानून से। किससे था फ्रेंड? राज्य का कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुमताज महल का असली नाम था अर्जमंद बानो बेगम। मुमताज महल जो कि आज ये मुंह हटा दिया गया और ताजमहल बन गया है।
मुमताज महल जो कि शाहजहां की पत्नी का नाम था, उसके ही नाम पर उसने ताजमहल का निर्माण कराया था। उसका असली नाम क्या था? अर्जमंद बानो बेगम या अर्जमंद बानो नगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? वह औरंगजेब, जो कि आपको पहले बता दिए हैं। जिंदा पीर किसे कहा जाता था? तो औरंगजेब को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। कौन सा है वो? पंचमहल। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय जो है इनका नाम था। अकबर शाह द्वितीय जो थे वो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय या अकबर शाह द्वितीय ने। ठीक है, जो कि बहादुर शाह जफर का पिता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था कछवाहों से। किससे किया था? कछवाहों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे गोलकुंडा एवं बीजापुर। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था उन थे गोलकुंडा एवं बीजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? जहांगीर ने। किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? वह था जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया पारसियों से। नवरोज का त्यौहार किसे लिया? पारसियों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? राबिया उद्दो रानिया का मकबरा। इसे जो है भूल जाइए, आप याद रखिए पूरी तरह से बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा जो है उसे द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? वो थे औरंगजेब के समय। 33 सेनापति जो थे इसके समय कालीन थे। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन-ए-इलाही को एक धर्म कहा? अबुल फजल ने। दीन-ए-इलाही को एक धर्म किसने कहा था? अबुल फजल ने सर्वप्रथम कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अनवार-ए-सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। पंचतंत्र को जो है फारसी में क्या कहते हैं? अनवार-ए-सुहैली ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 किनके बीच लड़ा? औरंगजेब और दारा शिकोह के बाद धर्मत का युद्ध लड़ा गया था, जो कि 1658 में लड़ा गया था। आप सोच रहे होंगे इसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, समझा नहीं रहा। इसमें समझने लायक कुछ भी फ्रेंड नहीं है। औरंगजेब को आप जानते हैं कि शाहजहां का पुत्र था और यह 1707 ईस्वी तक शासक किया। 1658 में गद्दी पर बैठा और 1707 ईस्वी तक भारत पर आक्रमण किया, अरे सॉरी फ्रेंड, शासन किया। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ भी समझाने योग्य नहीं है, ये सभी चीज़ें याद करने योग्य हैं। समझाने योग्य जो भी होती हैं उसे विस्तृत रूप जरा एक स्टोरी में बताया जाता है। लेकिन इसमें क्या है फ्रेंड, सभी वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। मंसूर जो था वो चित्रकारिता में पक्षियों का चित्र बनाने में सबसे प्रबल था और सबसे अच्छा चित्रकार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम जो हुमायूं की बहन थी उसने ही हुमायूं नामा भी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध संगीता के तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलबदन बेगम की पुत्री थी बाबर की। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। बाबर के ही 4 पुत्र थे जिसमें हुमायूं पुत्र बड़ा था, गुलबदन बेगम इनकी पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार। जिले को किस नाम से जाना जाता था मुगल वंश में? तो सरकार नाम से जाना जाता था। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। आगरा से पुनः वह जो है फतेहपुर सीकरी में अपने राजधानी को स्थानांतरित कर देता है। क्यों? तो वो अकबर जो है अपने अंतिम समयों में आगरा से राजधानी स्थानांतरित कर फतेहपुर सीकरी में कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन करना। महाराणा प्रताप को वो चाहता था अकबर की मेरे अधीन हो जाए, जो कि महाराणा प्रताप कभी उसकी स्वाधीनता को स्वीकार नहीं किए, हमेशा उससे युद्ध किया, परास्त भी हुए 76 में, लेकिन वो कभी भी हारे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार था दसवंत। अकबर के समय जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो कौन था? दसवंत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड।
शेरशाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए हुए, जिन धातुओं से बने होते थे वे थे सोने, चांदी, तांबा। तांबे के सिक्के इतने अच्छे शेरशाह सूरी ने ढलवाए थे कि उसकी मृत्यु के उपरांत भी कई सालों तक वे सिक्के चलाए गए। ठीक है, तो आप इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक भाग का प्रमुख था मीर बख्शी। सैनिक भाग का मुख्य था वह था मीर बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने अकबर की कब्र को खुद के उसकी हड्डियों को जला दिया? वह था राजा राम। राजा राम जो थे वो अकबर के कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जलवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ विजय। असीरगढ़ विजय जो है अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था। तो आप इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। आपको बता दिया गया है कि किस प्रकार से हुमायूं का पुत्र जो है वह अकबर था, अकबर का पुत्र जहांगीर, और जहांगीर का पुत्र जो है वो शाहजहां था। शाहजहां का पुत्र कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब के बाद जो भी शासक हुए वो उतने महान नहीं हुए जितने ये 6 शासक हुए। तो इसी के बारे में उसके बारे में बहुत कम इसमें मिलेगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय अकबर के महारत्नों में शामिल बीरबल मारे गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी? बीरबल को। कविराज की उपाधि किसको दी थी? तो वो बीरबल को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? वीर सिंह बुंदेला ने। जहांगीर के निर्देश पर किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने। जो कि अबुल फजल कौन था? अकबर के महारत्नों में शामिल था, जिसने अकबरनामा भी लिखा है। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला से एक और क्वेश्चन बनता है, इसी के समय तख्ते ताउस को नादिर शाह ने जीतकर ईरान लेकर चला जाता है। तो आप इसको अंतिम शासक जो कि तख्ते ताउस पर बैठने वाला कौन है? तो वो मोहम्मद शाह रंगीला है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। अकबरनामा किसने लिखा था? अबू फजल, जो कि आपको ऊपर पहले वीडियो में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एतमाद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? नूरजहां ने। एतमाद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने। नूरजहां से एक और क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, नूरजहां की माता असमत बेगम ने ही सर्वप्रथम गुलाब से इत्र निकालने की विधि को बताया था। नूरजहां की माता का नाम क्या था? असमत बेगम। इसने ही सर्वप्रथम गुलाब से इत्र निकालने की विधि का निर्माण किया है, खोज किया है। राजपूताना के राज्य में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ ने। किसने नहीं की थी? मेवाड़। यहीं के राजा कौन थे? महाराणा प्रताप। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? शेरशाह ने। किसने की थी? शेरशाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा। वीणा जो है औरंगजेब बजाते थे, लेकिन वो अपने शासनकाल में संगीतज्ञ और नाच गाने को बैन कर दिया था। कोई भी व्यक्ति जो है इसका प्रयोग नहीं करता था, अगर जो भी करता था उसे बहुत ही कठोर सजा दी जाती थी। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। वहीं पे इसका मकबरा भी स्थित है। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरविजय सूरी। हरविजय सूरी जो थे वो जैन धर्म के आचार्य थे, जिसे अकबर ने बहुत ही ज़्यादा सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था? अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब होती है? तो वो होती है 1600 ईस्वी में, और 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु होती है। तो इस समय कौन था शासक? तो वो था अकबर। ठीक है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? पीटर मुंडी। कौन आया था? पीटर मुंडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकबर ने दीन ए इलाही प्रारंभ किया 1582 में। कब किया था दीन ए इलाही की प्रारंभ? 1582 में। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शेरशाह सूरी द्वारा। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था फ्रेंड? तो वो शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। ठीक है फ्रेंड, यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आधुनिक भारत से होगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।